जो अपना 10 फीट बाय 12 फीट का एक रूम यानी एक कमरा बनवाने का प्लान कर रहे हैं, वो भी 2026 में, और जानना चाह रहे हैं कि कितने रुपए का खर्च आएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं कि 10 बाय 12 का एक रूम बनवाने में रेती कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया कितना लगेगा, ईंट कितना लगेगा, दरवाजे खिड़की का खर्चा कितना आएगा, फर्श लगाने में कितना खर्चा आएगा। वहीं दोस्तों बात करेंगे मजदूरी की, जिसमें मजदूरी भी मैं आपको अलग अलग जोड़ के बताऊंगा, जिसमें दीवार बनाने का खर्चा कितना आएगा, बीम कॉलम कास्ट करने का खर्चा कितना आएगा, फर्श लगाने का खर्चा कितना आएगा, प्लास्टर का खर्चा कितना आएगा, वहीं छत ढलाई का खर्चा कितना आपके आने वाला है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। 10 फीट बाय 12 फीट का एक रूम बनाने में रेती कितना लगेगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ 100 क्यूबिक फीट के आसपास तो आपका रेती लगेगा बीम कॉलम कास्ट करने में। ये हमारा रूम कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम 4 कॉलम खड़ा करेंगे, नीचे का टाई बीम हो गया, उसमें हमारा टॉप बीम हो गया, सभी बीम को मिलाकर अगर हम रेत की बात करते हैं तो 100 क्यूबिक फीट बीम की ढलाई करने में लगेगा। वहीं दोस्तों 120 क्यूबिक फीट के आसपास आपका जो ये दीवार है, जो हम 4 दीवार बनाने वाले हैं हमारे रूम की, वो 4 दीवार बनाने में जो रेती लगेगा ना आपके, वो लगेगा 120 क्यूबिक फीट के आसपास। वहीं दोस्तों 50 क्यूबिक फीट रेती आपके लगेगा प्लास्टर का वर्क करवाने में, जिसमें मैंने ऐड किया है ये अंदर की ये दीवार ऐड की है, दीवार एक ये ऐड की है, वहीं एक दीवार ये ऐड की है, और ये सामने की दीवार दोस्तों मैंने दोनों ऐड की हैं, बाहर भी और अंदर भी। तो इस प्रकार से प्लास्टर करवाने में हमारे 50 क्यूबिक फीट के आसपास रेती लगेगी। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं हम छत ढलाई में, तो हमारा छत में 50 क्यूबिक फीट के आसपास छत में लग जाएगा। वहीं 20 क्यूबिक फीट के आसपास हमारा नीचे का फर्श बनाने में रेती का खर्चा आएगा। टोटल जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इसमें 300 और 40 क्यूबिक फीट के आसपास रेती लगेगा। 70 का भाव चल रहा है, तो ये आपके 23,000 और 800 रुपये के आसपास आपका रेती का खर्चा आने वाला है। बात करते हैं दोस्तों गिट्टी की यानी एग्रीकेट की, तो ये 80 क्यूबिक फीट के आसपास तो मैंने आपको बताया है बीम कॉलम कास्ट करने में लगेगा। वहीं 60 क्यूबिक फीट के आसपास आपका गिट्टी छत की ढलाई करने में लगेगा। टोटल जोड़ते हैं तो ये 140 क्यूबिक फीट आसपास आपका गिट्टी लगने वाला है। 50 का भाव चल रहा है। गुणा करते हैं दोस्तों 7,000 रुपये के आसपास आपका गिट्टी का खर्च यहाँ आने वाला है। सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट दोस्तों आपके इसमें लगेगा 20 बैग सीमेंट लगेगा फाउंडेशन बनाने में, बीम कॉलम का जो भी काम यहाँ होने वाला है उसमें 20 बैग सीमेंट लगेगा। वहीं दीवार बनाने में आपका सीमेंट लगेगा लगभग 12 बैग सीमेंट आपका लगेगा। वहीं दोस्तों लगभग 6 बैग सीमेंट आपका लगेगा प्लास्टर करवाने में, वहीं 12 बैग सीमेंट लगेगा छत की ढलाई करवाने में, और 3 बैग लगेगा दोस्तों फर्श बनवाने में। टोटल आपके लगभग 53 बैग यहाँ लगने वाले हैं। अभी भाव चल रहा है सीमेंट का 330 रुपये। गुणा करते हैं दोस्तों तो आपका सीमेंट का जो खर्चा आने वाला है वो 17,490 रुपये के आसपास आपका खर्च ही आने वाला है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं सरिया के विषय में। तो सरिया मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1 क्विंटल 90 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। बीम जो खड़ा हमारे कॉलम किया है वो, नीचे का टायर बीम और छत बीम में हमारा 1 क्विंटल 90 किलोग्राम सरिया लगेगा। वहीं रिंग की अगर बात करते हैं तो रिंग का सरिया आपके 63 किलो लगेगा। बनी बनाए अगर आप रिंग लाना चाहते हैं दोस्तों तो लगभग आपके 180 नग रिंग लगेगा। और छत में अगर बात करते हैं तो 1 क्विंटल 5 किलोग्राम सरिया आपका लगेगा। टोटल सरिया अगर मैं जोड़ के बताऊं तो 3 क्विंटल 58 किलोग्राम के आसपास आपका सरिया लगेगा। अभी भाव चल रहा है 55 का। गुणा करते हैं दोस्तों आपके 19,690 रुपये का आपके इसमें सरिया खर्चा आने वाला है। ईंट की बात करते हैं तो दोस्तों आपका ये जैसे कि 10 बाय 12 का रूम है, 4 दीवारें हम बनाएंगे तो दोस्तों इसमें हमारा 3,600 ईंट के आसपास लगेगा। 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से अगर खर्चा जोड़ें तो आपके 25,200 रुपये के आसपास खर्चा आ जाएगा। दोस्तों इसमें जो मैंने ईंटों का जो कैलकुलेशन किया है, वो दीवार जो आप बनाएंगे ना वो 9 इंच यानी 8 इंच के हिसाब से पूरा मैंने यहाँ ईंटों का कैलकुलेशन किया है। दोस्तों अगर आप इसको 4 इंच में बनाते हैं तो आपका इसका आधा ईंट लगेगा। दरवाजे खिड़की की बात करते हैं तो इसका खर्चा कहीं ना कहीं आपके 8,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। दूसरा वेरी करता है आप किस क्वालिटी का वो लगवाने वाले हैं। फर्श की बात करते हैं दोस्तों, चूँकि हमारा ये 10 बाय 12 का रूम है तो 120 स्क्वायर फीट हमारा फर्श की आवश्यकता पड़ेगी। और फर्श के भाव की बात करते हैं 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा जोड़ें तो कहीं ना कहीं आपके 3,600 रुपये का फर्श का खर्चा आएगा। दोस्तों ये तो हो जाती है मटेरियल की बात, जैसे कि मैंने आपको बताई है। अब बात कर लेते हैं मजदूरी की, जिसमें दीवार बनाने का जो खर्चा आपके आएगा ना वो लगभग 8,000 रुपये के आसपास आ जाएगा।
बीम कॉलम कास्ट करने का खर्चा अगर मैं जोड़ूं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपके 13,600 रुपये के आसपास आ जाएगा, और फर्श लगाने का खर्चा मैं अगर जोड़ूं तो 2,400 रुपये के आसपास आपका आ जाएगा। दोस्तों इसमें अगर प्लास्टर की बात करते हैं तो 4,500 रुपये के आसपास आपका ये खर्चा आएगा, और छत की बात करते हैं तो 10,000 रुपये के आसपास आपका ये खर्चा आएगा। दोस्तों ये कुल मिला के मैंने आपको बताया है 10 बाय 12 का रूम बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, क्या भाव आपको मिलेगा, मजदूरी भी मैंने यहाँ बता दी है। सभी खर्चा अगर जोड़ते हैं, पहले मैं आपको मटेरियल का खर्चा बता देता हूँ। मटेरियल का खर्चा आपके लगेगा दोस्तों 1,04,780 रुपये के आसपास आपका मटेरियल खर्चा आएगा। वहीं अगर मजदूरी की बात करते हैं तो 38,500 रुपये का आपका ये खर्चा आएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों तो ये खर्चा आपके पड़ेगा 1,43,280 रुपये के आसपास। दोस्तों इसमें ये खर्चा आपका कम हो सकता है, मटेरियल का तो लगेगा, जो लगेगा वो लगेगा, इसे उसमें कोई दो राय नहीं। ये खर्चा आपका कम हो सकता है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो मैंने खर्चा पूरा जोड़ा है ना, ये ठेके के हिसाब से जोड़ा है, आइटम रेट से जोड़ा है। अगर आप दिहाड़ी से काम करवाते हैं अपने मिस्त्री मजदूर से दोस्तों तो आपका खर्चा यूँ मान लीजिए 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का कम आपका हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।